आईपा मंच में आपका स्वागत है। मैं बांदा से साकेत अवस्थी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं प्रगतिशील समाज की। अपने इस मंच के माध्यम से ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। इसी क्रम पे आज जनपद बांदा के राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति के जो संस्थापक हैं और अध्यक्ष मिस्टर शोभाराम कश्यप जी, उनसे अपने संस्थान के लिए बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। ये आईपा संस्थान है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हमारा संस्थान वो है जो हम अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम आप हमारे संस्थान के बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे? आईपा संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है। हूबहू समाज की रिपोर्ट शासन प्रशासन तक पहुंचाता हम लोग देखते हैं। एक बहुत शानदार पहल है, अच्छा प्रयास है, होना भी यही चाहिए। और मैं शोभाराम कश्यप, संयोजक राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति का हूँ। और ये हमारी जो संस्था है 1992 से निरंतर बिना रुके चल रही है। ये संस्था की शुरुआत इस तरह हुई कि 1992 में एक बहुत बड़ी बाढ़ के नदी में आई, 542 गांव डूब गए। शहर के चौथाई हिस्से और बांदा शहर का चौथाई हिस्सा डूबा और कई गांव डूब गए, पूरे बह गए। और ये बाढ़ रात 9 बजे आई। तो पहले हम लोग देखने गए, जब देखा कि लोग खरपैलों में चढ़े हुए हैं, पेड़ों में चढ़े हुए हैं, पानी बढ़ता जा रहा है, लोग मर ही जाएंगे, तो फिर घर आकर हमने अपने माँ को सूचित किया कि हम बचाने जा रहे हैं और रात में नहीं आएंगे। और अपने तमाम वो जो मछुआरे साथी हैं हमारी जाति के ही हैं, जो मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं, वो मेरे पड़ोस में रहते हैं। तो मैंने उनको जाके जगाया और कहा कि जिस समाज से हमने शिक्षा, सुरक्षा, न्याय और जीवन प्राप्त किया, अगर वो समाज हमारे रहते डूब जाए तो धिक्कार होगा हमारे निषाद होने पर। और वो 7, 8, 10 लोग तैयार हुए और हम लोग रात में जुट पड़े उनको बचाने में। बहुत सारे लोग गाँव से खरपैल के खपरे फेंक देते हैं। खरपैल बंधा हुआ होता तो नाव की तरह चलता, उसमें बहकर आ रहे थे, पेड़ों में बहकर आ रहे थे, माएँ अपने बच्चों को चिपकाए हुए आ रही थी और इस तरह का वो था। हम लोग रात में ही डोरियाँ ले आए, प्लास्टिक की लंबी, वहाँ से बाजार से खुलवा करके। तो जो चीज़ हम खींच नहीं पाते थे, डोरी में बांध कर खींचते थे। और इस तरह रात भर हम लोगों ने प्रयास किया और भी तमाम उपाय किए। बूरागढ़ में नाविकों का गांव है, तो वहाँ से बिना पूछे एक नाव भी तोड़ लाए। सर, राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति जो आपकी ये समिति है, संगठन है, इससे जुड़े लोग तथा आपके संगठन के द्वारा आम जनमानस खासकर अपने जनपद बांदा में क्या कार्य किया जा रहा है, इस संबंध में बताएं। जी, मैं उसी बात को पूरा करता हूँ कि हम लोगों ने बाढ़ में देखा कि जो लोग तैरना जानते थे वो केवल अपनी जाति के लोगों को बचा रहे थे, दूसरे लोगों को नहीं बचा रहे थे। हम लोग सबको बचा रहे थे। तो ये बात दिमाग में घर कर गई। हालांकि फिर उसके बाद वो बचाए गए, 1120 आदमी हमने बचाए। और सुबह तत्कालिक जिलाधिकारी डॉक्टर शंकर दत्त ओझा, एसडीएम बघेड़ू राम शास्त्री, तहसीलदार मिथिलेश त्रिवेदी और बहुत सारे लेखपाल वगैरह कानून को आए। लोगों ने बताया कि आप तो अभी आए हैं, हम तो रात में ही मर जाते अगर ये लोग ना होते। उन्होंने बाढ़ त्रासदी मोर्चा का हमको संयोजक बनाया। फिर हमारे प्रयास से बांदा जनपद में और ख़ास तौर पे उस इलाके में जहाँ पर हमारा निवास है, कंचनपुरवा से पहाड़ तक, सबसे अधिक गृह अनुदान बंटवाया। लेकिन यह बात दिमाग में हमेशा रही कि ये बात क्या है कि लोग संकट में आते हैं तो केवल अपनी जाति को बचाते हैं, इसको ख़त्म करना होगा। तो ये इसमें कमी क्या है, समझ में आया राष्ट्रवाद की कमी है, लोग जातिवाद में बंधे हुए हैं। तो सोचते रहे, मैं लकड़ी का कारीगर हूँ, इसलिए मैंने राष्ट्रीय तिरंगे बनाए, 100 तिरंगे बनाए और छात्रों को वितरित किए, लकड़ी के निःशुल्क वितरित किए। लोगों में उत्साह जागा, अध्यापकों को भी दिए और वो बढ़ता गया। आज 2000 वर्ष पूरा होने के बाद वो उनकी संख्या 1100 प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व में हो गई। जब से आपकी ये समिति बनी, ये राष्ट्रीय तिरंगा समिति, तब से अभी तक में कितना तिरंगा आपने वितरण किया? 2200 तिरंगे प्रत्येक वर्ष निःशुल्क वितरण किए जाते हैं। तो लगभग 30 वर्ष हो चुका है निरंतर। और 100-200 तिरंगे बाकी समय में भी प्रमुख लोगों को दिए जाते हैं वर्ष भर। शोभाराम जी, इसमें काफ़ी जो है खर्च भी आता होगा। जैसे कि आपने बताया कि तिरंगा वितरण करते हैं हम लोग, हमारी समिति तिरंगा वितरण करती है, उससे जुड़े लोग भी यही काम करते हैं। इसके लिए बजट
अर्थात तिरंगा बनाते होंगे, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, सामग्री लगती है, खर्च कहाँ से आता है, कैसे इकट्ठा होता है? हमारी समिति में 10 लोग हैं। हमारे महासचिव हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी, और 8 लोग और हैं। उसमें 6 तो छात्र हैं और 4 लोग पैसा कमाने वाले हैं, और 3 हमारी टीम के संरक्षक हैं। यहाँ पर जामा मस्जिद के मुतवल्ली डॉक्टर शेख सादिउज्जमा साहब हमारी टीम के संरक्षक हैं, और अशोक दीक्षित एडवोकेट हमारी टीम के संरक्षक हैं, और वर्तमान में फॉरेस्ट विभाग के जिला फॉरेस्ट अधिकारी श्री संजय अग्रवाल जी हमारे टीम के संरक्षक हैं। इन 3 लोग संरक्षक हैं। जब हम लोगों आपस में कलेक्शन करके खर्च अधिक आता है और कुछ घटता है, कुछ घटता है, तो फिर संरक्षक लोग उसे पूरा करते हैं। बाहर के लोगों से कोई कलेक्शन, चंदा या सहयोग नहीं लिया जाता, और इस तरह से ये काम चलता है। अब तो सभी लोग जो है संगठन में जितने लोग शामिल हैं, वो सभी लोग अपना सहयोग करते हैं इस संगठन का? नहीं, 4 लोग करते हैं और 3 संरक्षक करते हैं। जो छात्र हैं उनको फीस माफ है, वो शारीरिक और मानसिक सहयोग करते हैं। खासकर जो है काम क्या है, झंडा वितरण के साथ साथ जो है आम संप्रदाय तथा आम जनमानस में आपके और क्या कार्य? 2012 से हम लोगों ने, जब बार बार अखबारों में आप लोगों ने छापा, पत्रिकाओं में लिखा कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, तो हमारी टीम ने अध्ययन किया कि ये कैसे बिगड़ रहा है। पता चला कि ऑक्सीजन घट रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये समझ में आया कि पीपल, बरगद, ऊमर और पाकर 4 ऑक्सीजन वाले पेड़ हैं। अगर ये घटे तो ऑक्सीजन घटेगी, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और बीमारियां फैलेंगी। तो ये कैसे बचेंगे? तब पता लगाया कि क्या नाम से ये पेड़ गौरैया से पैदा होते हैं। ये पेड़ अपने आप, इनके बीज नहीं जमते अगर ज़मीन में गाड़े जाएँ। फिर ये तय हुआ कि गौरैया ही बचाई जाए। अगर गौरैया बचेगी तो पीपल, बरगद बचेगा, फिर ऑक्सीजन बचेगी तो लोगों का स्वास्थ्य बचेगा। तो 2012 से हमारी समिति युद्ध स्तर पर गौरैया बचाओ अभियान शुरू कर दिया, और वो पूरे वर्ष चलता रहता है। बाकी अभियानों के साथ साथ भी चलता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। और अब तक 2665 जगह पर गौरैया बचाओ अभियान के तहत हम लोगों ने लकड़ी के घोंसले और पानी के पात्र लगाए। इस वर्ष 250 के करीब घोंसलों में चिड़ियों ने अपने बच्चे रखे थे। किसी में गिलहरी ने रखे थे। गिलहरी भी 32 पेड़ बचाती है, जो कि मतलब घोंसला जो है बनाने का भी काम करते हैं, और जो है पानी पीने के लिए वन जीवों के लिए पात्र भी लगाते हैं। शोभाराम जी, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, खासकर अपने जनपद बांदा में देखिए कई संगठन, कई सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं। उन सामाजिक संगठनों के द्वारा खासकर अपने बांदा की आम जन समस्या को लेकर के क्या प्रयास किया जा रहा है? जैसा कि आपकी राष्ट्रीय तिरंगा समिति के द्वारा वन जीव तथा जो है तिरंगा वितरण को लेकर के तथा पक्षियों को बचाने के लिए एक अभियान छेड़ा जा रहा है, और उनके लिए जो है कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर हमारे बांदा की क्या आवश्यकताएं हैं और क्या समस्याएं हैं, उन पर अन्य संगठन क्या कार्य कर रहे हैं? जी, अन्य संगठन अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी समिति एक काम और करती है, वृक्षारोपण, जंगल बचाओ पेड़ लगाओ अभियान। ये समिति 2000 से ही शुरू है, और प्रत्येक वर्ष 500 पेड़ लगाती है और पेड़ तैयार करती है। जब पेड़ घटते हैं तो फॉरेस्ट अधिकारी और रेंजर श्यामलाल यादव जी उस पेड़ों को उपलब्ध कराते हैं हमको। और आज इस वर्ष 493 पेड़ हम लोग लगा चुके। पेड़ 8-10 फुट से छोटा नहीं लगाते हम लोग। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ के जिला पुलिस कप्तान अभिनंदन जी ने भी पेड़ अपने पुलिस ऑफिस परिसर के गेट के पास लगाया। फिर दूसरे दिन पर एडिशनल एसपी साहब ने भी लगाया। शोभाराम जी, जो है इस अभियान पर, आपके जो है संगठन के अभियान पर जिले के प्रशासन का तथा अन्य जो है शासन प्रशासन का कोई सहयोग मिलता है या कोई पारितोषिक सहयोग मिलता है? शासन प्रशासन का, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, सहयोग यदा कदा कोई साहसी आदमी 2-4 घोंसले और बढ़ा दीजिए, वो सहयोग कर देते हैं। लेकिन समर्थन पूरे शासन प्रशासन के प्रत्येक विभाग का, 65 विभाग हैं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के मिलाकर, वो सारे लोग समर्थन करते हैं। अगर कोई मशवरा हमारी टीम के लोग दे कि यहाँ ये होना अनिवार्य प्रतीत होता है तो वो कर देते हैं। आर्थिक सहयोग के रूप में जो है पूछना चाहूँगा, आर्थिक सहयोग के रूप में जिला प्रशासन या अन्य विभाग के द्वारा क्या कोई सहयोग किया जाता है? नहीं, एक जगह से सहयोग लकड़ी का होता है, वो है हमारे जिला फॉरेस्ट अधिकारी संजय अग्रवाल जी और रेंजर बांदा के श्यामलाल यादव जी। और हमारे अभियान ज़्यादातर लकड़ी के माध्यम से ही चलते हैं, चाहे तिरंगे बनना हो चाहे घोंसले बनना हो, तो वो बड़ा खर्च है। बाकी रंग रोगन के लिए और कील कांटे के लिए हम लोग, और मैं निर्माण स्वयं करता हूँ, ये होता है। और एक बड़ा काम हमारी समिति करती है, उसे आप ज़रूर जान लीजिए। पिछले 30 वर्षों से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हुए बांदा के सामाजिक सौहार्द में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती है।
और शांति बैठकें जितनी भी होती हैं, चाहे वो कोतवाली में हो, चाहे जिला अधिकारी सभागार में हो या मंडल की हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करती हैं और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करती हैं। और उसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का समन्वय बनाए रखते हैं हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि अगर सामाजिक सौहार्द बना रहेगा तो इस नगर की, इस ज़िले की और इस मंडल की तरक्की होती रहेगी। और जिस दिन ये सामाजिक सौहार्द बिगड़ा, विकास हर टाइप का, हर तरह का रुक जाएगा। सर, जैसा कि आपके द्वारा तिरंगा वितरण समिति के द्वारा वन्य जीव बचाने का अभियान भी चलाया जा रहा है, खासकर गर्मियों में पानी पीने के लिए तथा उनको बैठने के लिए जो है घोंसला बनाए जा रहे हैं। इस समय विकराल ठंड का जो है प्रकोप है, ठंडी भी पड़ रही है। इस दौरान क्या जो है प्रयास किया जा रहा है संगठन और समिति के द्वारा? ये जो हमारे लकड़ी के घोंसले हैं, इसमें ठंड हो या बेहद भयानक गर्मी हो, दोनों में चिड़ियों को बचाव का रास्ता है। वो उसके अंदर बैठ जाएं तो जैसे ये एक प्रकार से आवास योजना है, चिड़ियों के लिए चलाई जा रही है। खुले में अगर चिड़िया बैठी है, रात के बेहद ठंड पड़ेगी तो सुबह मरी हुई नीचे गिरी मिलेगी। दूसरा, घोंसले में अगर उसने अपने अंडे बच्चे दिए तो सांप और बिच्छखापर, बिल्ली उसको नहीं खा सकते, इसलिए उनकी तादाद बढ़ेगी और उनको बचाने का प्रयास इसलिए है। अगर खासकर जो है जिला प्रशासन की बात करें, अगर आर्थिक सहयोग आपके समिति संगठन को मिले तो और बेटर जो है क्या कार्य कर पाएंगे? लगातार तो कोई सहयोग कोई नहीं करता। कोई साहसी आदमी, मैंने आपको बताया, जब उसको लगता है कि अभियान बेहतर है तो 10-5 घोंसले, 2 घोंसले, 4 घोंसले का बजट, क्योंकि एक घोंसले का खर्च 450 रुपये आता है, पानी का पात्र और घोंसला मिलाकर। तो 2-4 घोंसले का सहयोग कर देते हैं तो वो 2-4 घोंसले संख्या में बढ़ जाते हैं। बाकी हमारे लोग जो है आर्थिक आधार पर काम नहीं कर रहे हैं, जुनून पर काम कर रहे हैं। और जुनून अर्थ से बड़ा होता है। जब जुनून होता है तो अर्थ की उसमें ज़्यादा महत्व नहीं होती। जी 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 जी, जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये शोभाराम कश्यप जी थे, राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति के संस्थापक और जिला अध्यक्ष। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे संस्थान को समय दिया। मैं बांदा से आइपा के लिए साकेत अवस्थी।